मटपत्र न्यूज में आपका स्वागत है। यमुना को साफ बनाने की तरफ एक बड़ा कदम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहर के सीवेज ट्रीटमेंट के लिए एक विशेष बजट की घोषणा की है। अपने भाषण में सीएम रेखा ने अपनी गवर्नमेंट के कमिटमेंट पर जोर दिया है और यमुना रिवर फ्रंट को सुधार कर उसे शहर का एक मुख्य आकर्षण बनाने का सपना बताया है। जिस दिन दिल्ली चुनाव का परिणाम आया था, उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि संकल्प पत्र में यमुना जी को साफ करने का वायदा दिल्ली सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी। यमुना को साफ करना हमारी पहली प्राथमिकता है। दिल्ली जो कभी यमुना के निर्मल जल से संचित होती थी, आज जल संकट, सीवेज के बहाव और प्रदूषित जलाशयों से जूझ रही है। सारे सीवेज जब आपके नाले वहां जाके गिरेंगे और आपका कोई प्रयास ही नहीं होगा यमुना को साफ करने का, तो यमुना साफ होगी कैसे? केवल झूठे वायदे, झूठी कस्में पिछली सरकारों ने खाई और पिछली सरकारों की उदासीनता ने दिल्ली की ना तो प्यास बुझाई, ना जल संकट को समाधान किया और यमुना जी को भी नाले के रूप में बना दिया गया। परंतु भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साबरमती रिवर फ्रंट और नमामि गंगे जैसे ऐतिहासिक पहलों से प्रेरित होकर हम दिल्ली के जल प्रबंधन को आधुनिक, वैज्ञानिक और सतत विकास के साथ जोड़ करके बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यमुना की सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। यमुना केवल एक नदी नहीं है, हमारे लिए एक नदी नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। हमारी धरोहर है, हमारी माँ है, आराध्य है। यमुना की सफाई हमारे घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस बजट की भी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। यमुना भारतीय सभ्यता के ताने बाने में बहती हुई जीवन रेखा है, हम सब के लिए जीवन रेखा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार इसे स्वच्छ करने में विफल रही। हमारी सरकार निर्णायक कदम उठाएगी और लगातार यमुना जी को निर्मल और स्वच्छ बनाए जाने की दिशा में काम करेंगे। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट ताकि कोई भी गंदा नाला यमुना जी में ना गिरे, इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है ताकि वो सीवेज का पानी उसी जगह पे ट्रीट कर दिया जाए और यमुना में जो पानी जाए वो साफ पानी जाए। अध्यक्ष जी, इसके लिए हमने अलग से 500 करोड़ की व्यवस्था की है। अभी जितने भी मौजूदा एसटीपीज हैं उनको अपग्रेड करना भी हमारा संकल्प है। सीवेज ट्रीटमेंट की ऑपरेशनल कैपेसिटी को हमें सुधारना होगा। आज की डेट में जितने भी हमारे सेंटर्स हैं सब अपनी ऑप्टिमम उस पे चल रहे हैं, एफिशिएंसी पे चल रहे हैं। हमने 40 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न मशीनरी खरीदने के लिए भी बजट का प्रावधान किया है और इसके अलावा दिल्ली के वाटर और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में काम किया जाएगा और भारत सरकार से इस मद में हमने 2000 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगी है। सरकार हमेशा से देने के लिए तैयार थी और दिया भी है। कभी इन लोगों ने उसका लाभ ही नहीं उठाया, करना ही नहीं चाहा तो कैसे होता। पर डबल इंजन की सरकार अब जनता को दिखाई देगी कि किस प्रकार से काम कर रही है। इन सभी माध्यमों से दिल्ली वासियों के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सीवेज मैनेजमेंट, क्लीन यमुना का वादा जो हमारा है वो भविष्य को जल संकट से मुक्त करने की हमारी कमिटमेंट है। काम मुश्किल जरूर है। वर्षों से उपेक्षित दिल्ली को राह पे लाना इतना आसान नहीं होगा, ये बात हम सबकी समझ में आती है। पर मैं इस सदन को ये बताना चाहती हूँ, इस दिल्ली वासियों को ये बताना चाहती हूँ कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर ईमानदारी से कोशिश की होती तो शायद आप लोग भी कर लेते, परंतु ईमानदारी से कोशिश की ही नहीं गई। परंतु अब सरकार इस काम को करेगी। पर अब हमारी सरकार का संकल्प है
कि दिल्ली को विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र बनाना है। दिल्ली की कला संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। हमारी भाषाई विरासत को संरक्षित और सशक्त करना है। विश्व को विश्व पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए और पर्यटन क्षेत्र में योजनाओं के लिए पिछले वर्ष की तुलना में डबल 117 करोड़ के खर्च का मैं प्रस्ताव रखती हूँ। 117 करोड़ का, जहां पे एक और सोनिया विहार से जगतपुर तक यमुना नदी में नौका पर्यटन भी शुरू किया जाएगा, जिसका MOU हमने पीछे साइन किया। और दूसरी ओर दिल्ली की ब्रांडिंग की जाएगी। दिल्ली देश की राजधानी, उसकी ब्रांडिंग करके पॉजिटिव हिस्सा जो दिल्ली का है वो जनता के सामने आए और नई जनरेशन जो है वो भी दिल्ली से जुड़े। इसके लिए हमने 25 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया है। बजट एलोकेशन और यमुना प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए बने रहें। जल्द ही मिलेंगे और अपडेट्स के साथ। मठपत्रा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। वीडियो के लिए लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।